ओके, सो ये एक सिंपल सीन है। फ्लोर है और यहाँ पे वॉल है एंड एक टी पॉट यहाँ पे रखा है। ठीक, मैं वॉल को सिंपल सा एक कलर दे देता हूँ, तो एम मटेरियल्स, और मटेरियल में ये ऑलरेडी वीरे के ही सारे मटेरियल्स है, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि रेंडर सेटिंग्स में यहाँ पर वीरे रखने के बाद मैं नीचे आता हूँ, असाइन रेंडरर, और इसमें हम वीरे को सेव एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दो, तो तुम्हारा वीरे में ही स्टार्ट होगा हमेशा। तो मैंने यहाँ ऑफ कोर्स मेरे पास ऑलरेडी सारे वीरे मटेरियल्स है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और फर्स्ट मटेरियल को मैं नाम दे देता हूँ मे बी वॉल, और मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ इस वॉल के ऊपर। ये कभी कभी ये ब्रैकेट्स आते हैं जब सिलेक्ट करते हो, तो ऐसे ये ब्रैकेट्स आते हैं, तो अगर वो मुझे हटाने हैं तो मैं एक शॉर्टकट है शिफ्ट जे। ठीक है, बाउंडिंग ब्रैकेट्स को ये हटा देगा, सो शिफ्ट जे। और टी पॉट को भी मैं एक मटेरियल ऐसे ही सिंपल सा ऐड कर देता हूँ कोई, तो सो मैं एक न्यू स्लॉट लेते हैं एंड इसका भी कलर मैं थोड़ा सा ब्राइट रखता हूँ और अप्लाई करता है टी पॉट के ऊपर। ओके, तो ऐसा एक सीन हमने यहाँ बनाया है। शिफ्ट एफ प्रेस करता हूँ सो दैट एक फ्रेम आए। ठीक है, तो मुझे समझे कि कितना रेंडर होने वाला है, एंड फिर मैं सेट करता हूँ इसको कुछ ऐसे। अब बचा है फ्लोर। ठीक है, फ्लोर को मैं एक और मटेरियल लेता हूँ, तो नया स्लॉट लेते हैं, इसको मैं अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, और फ्लोर का कलर मैं रखता हूँ थोड़ा ग्रे। ठीक है, अब इसको अगर मैं रेंडर करूँ तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब यहाँ देखोगे तो रेंडर एक्चुअली हो ही नहीं रहा है, सब ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, सो वीरे में क्या होता है कि ये लाइट के बगैर रेंडर करता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें लाइट नहीं है इसलिए अंधेरा आ रहा है। ठीक है, सो हमको रेंडर सेटअप में जाना है, F10, और यहाँ पर एक टैब है वीरे। ठीक है, वीरे के अंदर सबसे पहले यहाँ पर है फ्रेम बफर, जिसको ओपन करो, और ये इनेबल बिल्ट इन फ्रेम बफर है, इसको ऑफ करना है पहली बात। ठीक है, सो इसे ऑफ करना है वीरे के अंदर। उसके बाद GI में आ जाओ। ठीक, और GI भी जो ऑन है इसको भी ऑफ करना है। ठीक, तो ये दो चीज़ें अगर ऑफ करोगे तो रेंडर दिखाई देगा। ओके, एक्चुअली फ्रेम बफर का कोई रिलेशन नहीं है, मेन तुम्हारा GI ही है। ठीक है, GI ऑफ करोगे तो दिखाई देगा। फ्रेम बफर जो है वो अभी के लिए मैं ऑफ रख रहा हूँ, इसको मैं बाद में समझाऊंगा लाइट्स जब हम यूज़ करेंगे तभी। तो ये दो चीज़ें ऑफ करो, और अब मैं रेंडर करता हूँ F9। तो ये ऐसे कुछ रेंडर होगा। ओके, इसको क्लोज करता हूँ, और रेंडर सेटअप में यहाँ पर जो साइज़ है वो मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, तो आउटपुट साइज़ मैं रखता हूँ कस्टम। ठीक, तो ये अभी के लिए कस्टम ही रखना है। ठीक, कॉमन के अंदर ही है आउटपुट साइज़। ठीक है, तो ये कस्टम रख दो, और ठीक है। ओके, तो ऐसे कुछ ये सिंपल सा रिज़ल्ट हमको दिख रहा है। अब यहाँ आते हैं,
और ये जो मटेरियल है हमारा है फ्लोरिंग का, तो नाम दे दो प्रॉपरली फ्लोरिंग। कलर मैं वही रखने वाला हूँ, लेकिन अब यहाँ पर हम आते हैं नीचे इस कैटेगरी में, ठीक है, जो है रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन का जो कलर है वो है ब्लैक। ठीक, कलर पे क्लिक करते हैं तो ये जनरली रिफ्लेक्शन का जो कलर है वो ब्लैक टू वाइट के रेंज में ही हमको यूज़ करना है। ठीक है, कोई कलर भी दे सकते हो जैसे ब्लू, येलो, रेड, ठीक, लेकिन प्रिफरेबल यही है कि तुम इसको कॉर्नर में रखो और ब्लैक टू वाइट का ही रेंज यूज़ करो। ठीक है, ऐसे कुछ। और वही सेम यहाँ पर भी है वैल्यू में। ठीक है, ब्लैक टू वाइट सेम वही चीज़ है जो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे करते हो तो कोई वैल्यू हमको नहीं दिखता है, यहाँ पे वैल्यू में हमें यहाँ नंबर भी दिखता है। ठीक है, सो मैं एक अमाउंट यहाँ पे दे सकता हूँ, तो ब्लैक मतलब ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन जो है वो ज़ीरो है, और फुल मतलब 255 होता है वैल्यू। ठीक है, सो फुल रिफ्लेक्टिव मतलब एकदम ज़्यादा रिफ्लेक्शन आएगा। सो मैं इसको फुल करता हूँ मतलब वाइट। ठीक है, ब्लैक मतलब ज़ीरो, वाइट मतलब फुल। ये सिंपल लॉजिक हमको यूज़ करना है। और वैल्यू वाइज देखा जाएगा तो ज़ीरो मतलब नो रिफ्लेक्शन, 255 मतलब फुल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो 255 वैल्यू इज़ अ मैक्स वैल्यू। अब मैं रेंडर करके देखते क्या होता है। यहाँ पर अगर चेक करोगे तो ये ग्लॉसी हो गया है मटेरियल। ठीक, डबल क्लिक, सो देखते क्या होता है। ठीक है, सो फ्लोरिंग को अपन ने क्या दिया है, रिफ्लेक्शन दिया है। ठीक, ये ध्यान रखो फ्लोरिंग को दिया है। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि टीपॉट का रिफ्लेक्शन इसमें दिख रहा है, मतलब टीपॉट के मटेरियल को रिफ्लेक्शन देना है। ठीक है, तो वैसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा फ्लोर रिफ्लेक्टिव है इसलिए उसमें सब चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, सो फ्लोर की मटेरियल को हमने बेसिकली रिफ्लेक्शन दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन अगर मुझे कम करना है, सिंपली कलर पे क्लिक करो, वैल्यू थोड़ा कम कर दो, मे बी 170। ओके, रेंडर, अब रिफ्लेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक, थोड़ा कम हो गया, कैंसिल करते हैं और कम करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हो। तो जितना मैं टूवर्ड्स ब्लैक जा रहा हूँ उतना क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन कम हो रहा है। ठीक है, और जितना मैं टूवर्ड्स वाइट जाता हूँ उतना क्या होगा, रिफ्लेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, सो मैं अभी वाइट रखता हूँ फुल रिफ्लेक्शन। ठीक, लेकिन अब हम क्या करेंगे, मैं इसको ज़ीरो करता हूँ, रेंडर करते हैं, ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं। ठीक, क्योंकि ज़ीरो है। लेकिन मैं यहाँ से फर्नल रिफ्लेक्शन जो है वो ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ही रिफ्लेक्शन देता हूँ, पहले हमने वाइट फुल दिया था, अब मैं थोड़ा सा ही देता हूँ, मेरी भी 29 रेंडर। लेकिन देखो तो 29 में ही ऑलमोस्ट 200 जितना रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं फर्नल ऑफ करके 255 कर दूं तो देखो क्या होगा, मिरर हो गया ये। ठीक है, तो अभी भी रिफ्लेक्शन फुल है, तो ये मिरर हो गया बिकॉज फर्नल ऑफ है। अब मैं रिफ्लेक्शन फुल ही रखता हूँ, लेकिन सिर्फ फर्नल ऑन कर देता हूँ और रेंडर करके दिखते हैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा डिफ्यूज भी दिखाई दे रहा है। तो फर्नल ने क्या किया एग्जैक्टली, सो इसके पीछे एक्चुअली साइंस है। ठीक है, ये रियल फिजिक्स के हिसाब से क्रिएट किया हुआ है। ठीक, सो मान लो कि यहाँ पर एक सरफेस है और यहाँ पे एक, यहाँ पे तुम हो फॉर एग्जांपल।
अब ये एक फ्लोर है, बड़ा सा लंबा सा फ्लोर है, दूर तक जाने वाला। सो अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोर पे रखा हुआ है और एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके नीचे का जो फ्लोर है, अगर तुम देख रहे हो ऐसे, ठीक है, तो ये तुम्हारा आईज का रे है, मतलब तुम आंखों से जो देखने वाला जो रे है वो है। तो ये रे जो है, इसके बीच का जो ये एंगल है ग्राउंड और तो तुम्हारे जो देखने का रे है वो एंगल, और जब तुम इधर के फ्लोर को देखोगे वो वाला एंगल, जो इस ऑब्जेक्ट के नीचे है फ्लोर, ठीक, इसका एंगल, तो देखो तो ये एंगल कम रहेगा। मतलब ये अगर 75 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल है वो रहेगा अराउंड 15 डिग्री फॉर एग्जांपल। तो उतना वो स्टीप हो गया, ठीक। और जितना तुम दूर देखोगे वो एंगल उतना ही कम होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम यहाँ देखते हो, ठीक, मैं लाइन ही ले लेता हूँ, इधर देखते हो, ठीक, तो ये जो एंगल है वो और कम हो जाएगा, मे बी 10 डिग्री हो जाएगा या तो 9 डिग्रीज हो जाएगा, 9 डिग्री फॉर एग्जांपल, ठीक। तो जितना तुम्हारा एंगल स्टीप होते जाएगा उतना रिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ते जाएगा, और जितना तुम एंगल तुम्हारा यहाँ पे ज़्यादा रहेगा उतना ही रिफ्लेक्शन कम दिखाई देगा, ठीक है। और ये रियल लाइफ में होता है, ठीक है। तो तुम कहीं पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि स्टेशन पे अगर तुम खड़े हो तो स्टेशन का जो फ्लोर है उसमें तुम खुद देखोगे तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा तुमको, क्योंकि तुम ऐसे देखोगे, यहाँ से ऐसे नीचे डायरेक्ट देख रहे हो, 90 डिग्री एंगल ऑलमोस्ट। लेकिन वही देखो कि स्टेशन पे जो दूर एकदम आदमी खड़ा है उसके यहाँ का फ्लोर देखो, उसमें तुमको उसका रिफ्लेक्शन एकदम क्लियर दिखाई देगा, बिकॉज तुम्हारा एंगल जो है वो स्टीप है। तो ये रियल फिजिक्स के हिसाब से चलता है, तो इसको ही फर्नल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सो फर्नल जब हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, एंगल के हिसाब से रिफ्लेक्शन चेंज होता है। सो अगर मैं ऊपर से देखूं तो तुम्हें रिफ्लेक्शन बहुत ही कम दिखाई देगा, लेट्स सी, देखो तो दिख ही नहीं रहा है रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब मैं एंगल जो है वो थोड़ा चेंज करते जाते हैं, थोड़ा सा मैं स्टीप हो जाता हूँ, देखो तो रिफ्लेक्शन दिखने लग गया, और थोड़ा स्टीप आते, ज़्यादा हो गया, ठीक। और एकदम स्टीप एंगल से देखते हैं ऐसे कुछ, ठीक है। अब एकदम ऐसा लगेगा कि मिरर है, ठीक। तो फर्नल का ये काम है कि ये एंगल के हिसाब से रिफ्लेक्शन हमको देगा, ठीक। अब तुम ज़्यादा ऊपर से देख रहे हो तो उतना रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा, ज़्यादा नीचे से देख रहे हो तो दिखाई देगा, ठीक। और जब फर्नल ऑफ करते हो तो क्या होता है कि किधर से भी देखो सेम ही रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, ठीक है, चाहे एकदम स्टीप एंगल से देखो या चाहे एकदम ऊपर से देखो, ठीक है। तो अगर मैं रिफ्लेक्शन देता हूँ 100, अब ये एंगल से देखूँ तो इतना रिफ्लेक्शन दिख रहा है, और अगर मैं थोड़ा ऊपर से देखूँ रेंडर तो भी उतना ही रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो वो विदाउट फर्नल ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ये है फर्नल रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो जनरली इसको मैं हमेशा ऑन रखता ही हूँ, ठीक है। अगर मुझे मिरर बनाना है तो मैं इसको ऑफ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मिरर में ऐसा नहीं होता है कि एंगल से देखूंगा तो ही रिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखाई देगा, वो तो किधर से भी देखो रिफ्लेक्शन फुली दिखता है मिरर में, ठीक है। सो जब मिरर है या स्टील है, ठीक है, जब बनाना हो तब फर्नल ऑफ करना है, ठीक है। और किसी किसी केस में मैं कभी कभी ऑफ भी कर देता हूँ, मतलब जैसे वुडन भी अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं उसके ऊपर भी फर्नल ऑफ करके भी करता हूँ कभी कभी रेंडर, ठीक है। डिपेंड, वो जितना प्रैक्टिस करोगे तुमको समझेगा कि कब क्या हमें यूज़ करना है। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं फर्नल ऑफ करता हूँ और रिफ्लेक्शन फुल करते हैं, तो बेसिकली ये मिरर हो जाएगा।
रेंडर। ओके, तो ये जो वॉल है वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए ये एक ही लाइन ऐसे दिख रहा है, ठीक है। जबकि हमारा फ्लोर जो है वो यहाँ पर ही कहीं तो एंड हो रहा है, ठीक। ये जो लाइन है अपने फ्लोर का, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा बिकॉज वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक। और कभी कभी जो रिफ्लेक्शन है वो प्रॉपरली दिखाई नहीं देगा, ये भी ध्यान में रखो। तो फॉर एग्जांपल मैं टीपॉट का मटेरियल फ्लोर को देता हूँ, और ये फ्लोर का जो रिफ्लेक्टिव मटेरियल है वो टीपॉट को दे देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कैसे दिखता है। अब टीपॉट एक्चुअली तुम्हारा स्टील हो गया है, लेकिन देखो तो स्टील प्रॉपर स्टील जैसा लग नहीं रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है। एनवायरनमेंट मतलब स्टील है तो ऑफ कोर्स इसमें रिफ्लेक्ट होगा चीज़ें, लेकिन इस तरफ कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो सब वो जो ब्लैक बैकग्राउंड है, ये ब्लैक बैकग्राउंड है, वही उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए उतना वो अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन वॉल्स देख सकते हो उसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और नीचे का जो फ्लोर है वो भी इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक। अब मैं रिफ्लेक्शन कम करना है तो कर सकते हैं, तो रिफ्लेक्शन का जो अमाउंट है वो थोड़ा कम कर देते हैं, रेंडर। फिर कुछ ऐसे दिखा देगा, ठीक है। तो थोड़ा इसका जो डिफ्यूज कलर है वो भी मुझे अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो मैं डिफ्यूज को चाहो तो ब्लैक भी कर सकता हूँ ताकि वो दिखाई ही ना दे, तो सिर्फ रिफ्लेक्शन कम होते जाएगा, ठीक। और ऑफ कोर्स थोड़ा डार्क दिखते जाएगा। सो मैं फिर से जैसा था वैसे ही करते, तो ये जो रिफ्लेक्टिव मटेरियल है वो मैं फ्लोर पे डालता हूँ, और जो तुम्हारा टीपॉट का मटेरियल है वो मैं टीपॉट पे डाल देते हैं, ठीक। रेंडर, ठीक। सो सिलेक्ट, और रिफ्लेक्शन मैंने फुल नहीं किया है तो मैं इसको फुल वाइट कर देता हूँ, तो ये ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन का, ठीक है, और फर्नल रिफ्लेक्शन। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि लास्ट टाइम अपन ने टेक्सचर भी यूज़ किया था, ठीक है। तो हम टेक्सचर भी यहाँ पे डालते हैं फ्लोरिंग के ऊपर। सो उससे पहले मैं रिफ्लेक्शन जो है फ्लोरिंग का वो ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है। और अब मुझे एक टेक्सचर चाहिए, तो डिफ्यूज़ के ऊपर हमें एक टेक्सचर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई तो मैं एक टेक्सचर ले लेता हूँ, ये वाला टेक्सचर लेते हैं। अब मैं इसको लेकर आता हूँ 3D Max में, और डिफ्यूज़ के बॉक्स पे डाल देते हैं, और मैं इसको यहाँ से शो शेडेड मटेरियल ऑन करता हूँ, ठीक। कभी कभी होता है कि टेक्सचर जो है वो बहुत ही बड़ा या बहुत ही छोटा आ जाता है इसके ऊपर, ठीक। तो उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, तो उसको एडजस्ट करने के लिए एक मॉडिफायर है अपने पास, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, मॉडिफाई में जाओ, और मैं इसको ऑफ कर दूँ, और मॉडिफायर लिस्ट में से मैं एक मॉडिफायर यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं यू प्रेस करता हूँ, तो ये है यू वी डब्ल्यू मैप, ठीक है। सो मैं यू वी डब्ल्यू मैप अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये इसके ऊपर टेक्सचर जो है वो वैसे ही दिख रहा है, कोई ख़ास फ़र्क मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन यू वी डब्ल्यू मैप क्या करता है कि ये काइंड ऑफ एक रैपर की तरह है, ठीक है। गिफ्ट रैप जैसे करते हैं अपन, ठीक है। सो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, यू वी डब्ल्यू मैप में ये ऑप्शंस हैं मैपिंग के, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा कैसा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉटल बनाया है, बॉटल के ऊपर टेक्सचर डाल रहा हूँ, तो बॉटल जो है वो एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, सिलेंडर जैसा है, ठीक है, जिसको हाइट है और राउंडनेस है। तो जब मैं मैपिंग करूँगा तो मैं इसको रखूँगा सिलेंड्रिकल, ठीक है। वही अगर मैंने कोई एक पॉट बनाया है तो पॉट एक
स्फीयर की तरह होता है, तो तब मैं इसको रखूँगा स्फीरिकल। सो यूवीडब्ल्यू मैप में हमको ये बताना है कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो है बॉक्स की तरह, तो मैं इसको मैपिंग टाइप रखते हैं बॉक्स। अब देखो तो क्या होगा, यहाँ पे लेंथ विड्थ हाइट है, तो अगर मैं लेंथ इसको चेंज करते हैं तो ये सिर्फ टेक्सचर को चेंज कर रहा है, ऑब्जेक्ट वैसा ही है। ठीक है, सो मैं इससे टेक्सचर को एक्चुअली एडजस्ट कर सकता हूँ कि मुझे कैसा टेक्सचर चाहिए। हाइट भी है, सो ठीक है। और सपोज अब ये तो फ्लोर आई थिंक ऑलमोस्ट स्क्वायर ही है, लेकिन अगर रेक्टेंगुलर होता और मुझे ये टेक्सचर ऐसे नहीं चाहिए ओरिएंटेशन इसका, बल्कि इस तरफ ऐसा हॉरिजॉन्टल टेक्सचर के लाइन चाहिए, ठीक, तो मैं फ्लोर को रोटेट नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि फ्लोर स्क्वायर है तो बात अलग है, मैं इसको कर सकता हूँ 90 डिग्री, लेकिन फ्लोर अगर स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, तो अब हम फ्लोर को रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं तो वो रूम में बैठेगा ही नहीं फ्लोर। तो यूवीडब्ल्यू मैप को ओपन करके तुम्हें जाना है गिज्मो में। ठीक है, गिज्मो को अगर मैं मूव करूँ तो ये बेसिकली टेक्सचर को मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट जगह पर ही है। ठीक है, सो मैं टेक्स्ट गिज्मो को रोटेट करते हैं, चाहो तो एंगल स्नैप ऑन कर दो, तो ये टेक्सचर रोटेट हो रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं। ठीक है, तो मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं या 45 डिग्री, जैसा भी टेक्सचर तुमको चाहिए वैसे। सो मैं इसको 90 डिग्री ऐसे रोटेट कर देते हैं। जैसे ही काम हो जाए इस गिज्मो को ऑफ भी कर दो। तो अब मेरे पास यहाँ एक टेक्सचर है फ्लोरिंग के ऊपर, और मटेरियल में आते हैं तो रिफ्लेक्शन है फ्लोरिंग का 0। ठीक है, सो अब मैं रिफ्लेक्शन बढ़ाता हूँ, तो अब मुझे वुड भी दिखाई देगा प्लस रिफ्लेक्शन भी दिखाई देगा। ठीक है, तो मुझे ग्लॉसी वुड दिखाना है तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। ठीक, सो थोड़ा सा कम करते रिफ्लेक्शन, रेंडर, ओके। अब क्योंकि फर्नल रिफ्लेक्शन ऑफ है, मतलब चारों डायरेक्शन से सेम रिफ्लेक्शन ही दिखाई देगा। ओके, अब अगर मैं रिफ्लेक्शन फुल करूं तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि जब भी रिफ्लेक्शन फुल करते हो तो डिफ्यूज जो है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो डिफ्यूज पे चाहे कलर हो या चाहे टेक्सचर हो, अगर रिफ्लेक्शन फुल है तो वो मिरर ही बनेगा। ठीक, लेकिन ऑफ कोर्स फर्नल ऑफ होगा तो, फर्नल अगर ऑन है तो रिफ्लेक्शन फुल भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, क्योंकि ये एंगल्स के हिसाब से रिफ्लेक्शन बढ़ने वाला है। सो मैं अगर नीचे जाऊँ तो ही मुझे ये थोड़ा ज़्यादा रिफ्लेक्टिव दिखाई देगा, लेकिन मुझे डिफ्यूज टेक्सचर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, अब मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ ताकि इसका नेक्स्ट पैरामीटर हम समझ सके जो है ग्लॉसीनेस। ठीक, सो रिफ्लेक्शन के बाद है ग्लॉसीनेस। ग्लॉसीनेस है 1। 1 मतलब एक्चुअली 100, ऐसे समझ लो। सो 1 के ऊपर ये नहीं जाएगा, ओके, लेकिन 1 के नीचे आ सकते हैं। ठीक, सो 1 है तो 1 मतलब अगर 100 है, तो अगर मुझे 100 से फॉर एग्जांपल 95 करना है, सो 1 को मुझे कम करना पड़ेगा जो कि होगा 0.95। ठीक है, सो पॉइंट में वैल्यू हमें देना पड़ेगा। अब जब मैंने ग्लॉसीनेस 0.95 किया, ये रेंडर हमने किया था जब 1 था ग्लॉसीनेस, अब मैंने 0.95 किया है। अब चेक करते क्या होता है। यहाँ से मैं इसका डुप्लीकेट निकालता हूँ, क्लिक, सो दैट मैं कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, अब रेंडर करके देखते हैं। कैंसिल,
तो अब देखोगे तो इसका रिफ्लेक्शन जो है वो काफ़ी शार्प है, ये एकदम लाइन क्लियर दिख रहा है टी पॉट का, लेकिन इसमें देखो ब्लर दिख रहा है। ठीक, बिकॉज हमने ग्लॉसीनेस कम किया। ठीक, मैंने ज़्यादा कम नहीं किया है, सिर्फ 0.5 ही कम किया है। ठीक, 0.05 एक्चुअली। तो मैं यहाँ से और कम कर देते हैं, मे बी 0.8 कर देते हैं, मतलब मैंने 100 से 80 कर दिया है। ठीक है, अब चेक करते हैं रेंडर करके क्या होता है। तो काफ़ी ब्लर हो गया रिफ्लेक्शन, तो इसे बोलते हैं मैट फिनिश। ठीक है, तो ग्लॉसी और मैट ऐसे दो चीज़ें होती हैं। ठीक, एक सेमी ग्लॉसी भी होता है। ठीक है, सो ये ऐसे दिखा देगा। ठीक है, अब जितना ही मैं ग्लॉसीनेस कम करते जाऊंगा उतना ही वो ब्लर होते जाएगा। ठीक, तो ये ग्लॉसीनेस 1 है, ये 0.8 है। ठीक, और 0.7, 0.6, 0.5 जितना कम करते जाऊंगा ये उतना ही ब्लर होते जाएगा। ठीक है, सो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्लॉसीनेस। ठीक है, सो अभी के लिए मैं 1 ही रखता हूँ ताकि मुझे एकदम शार्प रिफ्लेक्शन दिखाई दे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन के बाजू में भी एक बॉक्स है, इसके ऊपर भी हम मैप डाल सकते हैं। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन का मैप क्या करेगा। सो जैसे मैंने बताया कि ब्लैक मतलब कितना रिफ्लेक्शन, 0, वाइट मतलब फुल। ठीक है, मैं फॉर्नल ऑफ करता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक टेक्सचर है, ये वाला। इस टेक्सचर को मैं रिफ्लेक्शन पे डालता हूँ, डिफ्यूज पे नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्शन पे। डिफ्यूज पे वुड ही है। ओके, अब चेक करते क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, मैंने फर्नल ऑफ किया है, रिफ्लेक्शन फुल दिया है। लेकिन अब रिफ्लेक्शन में यहाँ से, ठीक है चलो पहले मैं रेंडर करके देखता हूँ। ठीक है, कुछ अलग ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमें को दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है। अब यहाँ से मैंने जब ये ऑन करता हूँ मैं शो शेडेड मटेरियल, तो ये हमेशा डिफ्यूज का ही मटेरियल दिखाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो डिफ्यूज पे होगा। बाकी किसी पे भी मटेरियल दिया है तो वो यहाँ पे ऑन करने के बाद नहीं दिखता है। ठीक, लेकिन मुझे रिफ्लेक्शन का मैप देखना है कि इसके ऊपर कैसा आया है। तो अगर कोई स्पेसिफिक मैप तुमको देखना है ऑब्जेक्ट पे, तो उस मैप के अंदर जाओ। जैसे कि रिफ्लेक्शन का मैप मुझे देखना है, तो इस मैप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो मैं इसके अंदर चले जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ, क्लिक। ठीक, अब एक बार मैं जो हमने रेंडर किया था वो देखते हैं। तो लास्ट रेंडर जो किया था वो देखने के लिए यहाँ पे ऊपर ये रेंडर है, और उसी के बाजू में रेंडर फ्रेम विंडो है, तो इसको क्लिक करो तो जो लास्ट रेंडर किया था वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो जहाँ ब्लैक है वहाँ पर वुड दिख रहा है। ठीक, और जहाँ वाइट है वहाँ पे मिरर दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने ये मैप जो है वो किस पे डाला है, रिफ्लेक्शन के ऊपर। ठीक, अब मैं इस मैप के अंदर आया हूँ, फिर से पीछे जाना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है गो टू पैरेंट, इसके ऊपर क्लिक करो तो मैं यहाँ पे वापस आ जाऊँगा। ठीक है, मेन विंडो पे। तो मैं इस मैप के अंदर गया यहाँ से, और यहाँ से बैक आ सकते हो। सो हमने रिफ्लेक्शन पे ये मैप डाला हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर ब्लैक आ रहा है कलर, वहाँ पे नो रिफ्लेक्शन आएगा, बिकॉज ब्लैक मतलब ज़ीरो रिफ्लेक्शन।
और जहाँ वाइट है उधर फुल रिफ्लेक्शन आएगा, इसलिए ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन आएगा। ठीक, तो जहाँ जहाँ वाइट है वहाँ पे मिरर हो रहा है, जहाँ जहाँ ब्लैक है वहाँ पे नो रिफ्लेक्शन है, इसलिए वुड जो है वो दिख रहा है। जब भी मैप यूज़ करते हो तो तुम्हारा कलर काम नहीं करता है। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन का जो कलर है वो मैं ब्लैक भी रखूँ, ज़ीरो रिफ्लेक्शन, तो भी रेंडर वैसे ही आएगा। ठीक, सेम जैसे यहाँ पर डिफ्यूज़ पे था कि डिफ्यूज़ का कलर ब्लैक है, लेकिन जैसे ही मैंने मैप डाला तो मुझे ब्लैक नहीं दिख रहा था, वुड ही दिख रहा था। ठीक है, तो जब भी मैप डालोगे तो तुम्हारा कलर बंद हो जाएगा। ठीक, या जहाँ पे वैल्यू है वहाँ पे भी मैप डालोगे तो ये वैल्यू बंद हो जाएगा, वो मैप ही कैलकुलेट करेगा सब। ठीक है, ओके। और वैसी सेम चीज़ तुम ग्लॉसीनेस के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इस मैप को हटा देते हैं रिफ्लेक्शन के, सो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, क्लियर। ओके, सो रिफ्लेक्शन मैं देता हूँ सपोज 131। ओके, और अगर मुझे थोड़ा मैट सरफेस चाहिए तो ग्लॉसीनेस जो है वो मैं रखता हूँ 0.8 रेंडर, तो भी मैट फिनिश हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा ब्लरी दिखाई देगा रिफ्लेक्शन। और ग्लॉसीनेस के ऊपर भी हम मैप डाल सकते हैं। ठीक, इसके लिए तुम फोटोशॉप का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक, सो अगर मैंने यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ, आर्टबोर्ड ऑफ कर देते हैं, वेब, मैं छोटा सा ही फाइल लेता हूँ और मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ वाइट कलर, सेव एज, और मैं इसको सेव करते हैं टेक्सचर्स में, और मैं इसको नाम दे देता हूँ ग्लॉस मैप। ठीक, और मैं इसको PSD भी रखूँ तो चलेगा, फोटोशॉप का फाइल, क्योंकि फ़ोटोशॉप का फ़ाइल भी वीरे जो है वो सपोर्ट करता है। सो मैं उसको फ़ोटोशॉप ही फाइल रखते हैं। तो ये एग्जैक्टली वाइट कलर का पेज है। ठीक, इसको मैं सिंपल वाइट कलर मैप जो है वो ग्लॉसीनेस पे डालते हैं। ठीक, अब रेंडर करोगे तो ग्लॉसीनेस कम है, ठीक है, लेकिन रेंडर करोगे तो फुल ग्लॉसी ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मैप डालोगे तो ये वैल्यू काम नहीं करेगा। सो मैं इसको 1 ही रखता हूँ जैसे था। तो अब ये क्या करता है कि वाइट मतलब तुम्हारा ग्लॉसीनेस 1 ऐसे समझ लो, और जितना वाइट को मैं ब्लैक की तरफ लेते जाऊंगा उतना ग्लॉसीनेस जो है वो यहाँ से कम होते जाएगा। ठीक, सो अब जो मैप हमने डाला है वो वाइट है इसलिए ये ग्लॉसी है। अगर वाइट से मैं ब्लैक की तरफ जाऊँ तो ये मैट होते जाएगा। सो मुझे सिर्फ करना ये है कि फ़ोटोशॉप में सपोज़ मैं इसका कलर जो है वो वाइट से थोड़ा सा ऑफ वाइट कर देता हूँ, फिल करते हैं कंट्रोल डिलीट, और मैं इसको कंट्रोल S, सेव कर देते हैं। ठीक है, और इस फाइल को मैं फिर से इसके ऊपर डालता हूँ, वो अपने आप ही इसको निकाल देगा। अब मैं रेंडर करके देखते हैं तो मैट फिनिश हो गया ये। ठीक है, तो ये एक चीज़ ध्यान में रखो कि जितना वाइट उतना ग्लॉसी, और जितना ब्लैक की तरफ जाएगा उतना मैट फिनिश होते जाएगा। ठीक, मतलब तुम ये जो ग्लॉसीनेस है वो भी मैप से कंट्रोल कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वैल्यू। ओके, सो ये चीज़ जो है वो तुमको आज ट्राई करके देखना है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस, फिर रिफ्लेक्शन का मैप और ग्लॉसीनेस का मैप। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैक्स डेप्थ वगैरह है लेकिन वो उतना यूज़ अभी फ़िलहाल तो नहीं होगा। फॉर्नल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चेक कर लो। ठीक है, तो बेसिकली तुमको एक रिफ्लेक्शन पैनल जो है वो देखना है। ठीक है।